देखिए विटामिन पढ़ाना है आपको, आज विटामिन पढ़ा रहे हैं। देखिए विटामिन का खोज किसने किया था आपका? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने, फंक नामक वैज्ञानिक 1911 में किए थे। ठीक है, किसकी खोज? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया था। ठीक है, विटामिन की कमी से पूछा जाए विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या बताएंगे आप? देखिए विटामिन की कमी से रोग क्या होता है? अपूर्णता। अपूर्णता रोग होता है विटामिन की कमी से, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं इनकम्प्लीट डिजीज। हाँ, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इनकम्प्लीट डिजीज। किसको? अपूर्णता रोग को किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से। आजा क्लियर? चलिए आगे बताते हैं। विटामिन, देखिए शरीर में विटामिन की मात्रा बहुत ज़रूरी है, और विटामिन जो है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, या तो शरीर की मरम्मत या शरीर को तंदुरुस्त रखने का काम करती है। ये विटामिन जो होता है आपको बाहर से प्राप्त करना होता है। कुछ विटामिन जो होती है संश्लेषित विटामिन होती हैं, कुछ विटामिन जो होती है बाहर मिलती है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन हैं। ये आपके कंपटीशन से एग्जाम में आते हैं कि विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से? बी और सी। चलिए एक अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कंपटीशन से लेवल से, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन इसको अंग्रेजी में कहेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? किसको किसको पता है? तो देखिए फैट में आपका ए, डी, ई और के। ठीक है, ये 4 विटामिन जो होती हैं वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। क्लियर हुआ बाबू? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। क्लियर सबको? चलिए बेहतर, आगे बता रहे हैं आपको विटामिन ए के बारे में। देखिए विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम होता है यानी केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। क्या होता है विटामिन ए का? रेटिनॉल। ठीक है, इससे रोग कौन से होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? रतौंधी। रतौंधी, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब कि रात का अंधापन। देखो रात यानी रतौंधी, यानी रत औंध, यानी चकाचौंध। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम रात में, ऐसे पर्सन जो होते हैं रात में उनको दिखाई नहीं देता, यानी चकाचौंध होता है, उस समय अंधेरा छाया रहता है। ठीक है, तो इसको किसी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। इसको पूरा कैसे किया जा सकता है? तो विटामिन ए से जितने भी स्रोत वाले फल हैं, सब्जियां हैं, उनको खाएंगे तो विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें खाएंगे जो विटामिन ए की कमी पूरी करेगी? हाँ, पालक। पालक में क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, यानी कि Fe, ये क्या करता है? पालक की कंडीशन क्या होती है? पालक जब आयरन, ये हमारे जो लोहा होता है यानी कि आयरन जिसको बोलते हैं, ये हमारे खून में पाया जाता है, और खून की मात्रा ज़्यादा करने के लिए क्या खाते हैं हम? पालक। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा अगर विटामिन पूछा जाए तो क्या बताएंगे? सब्जी में, पालक में होता है। और सबसे ज़्यादा अगर फल में पूछा जाए तो गाजर। ठीक है, तो गाजर में भी विटामिन ज़्यादा मात्रा में होता है। क्लियर हुआ बाबू? तो आपको विटामिन ए की पूर्ति करना होगा, यानी कि विटामिन ए अगर आपके शरीर में चाहिए तो क्या क्या खाना पड़ेगा? पालक खाना पड़ेगा, और क्या खाना पड़ेगा? गुड़ खाना पड़ेगा। यानी गुड़ समझते हो ना, भेली कह सकते हैं आप अपने लैंग्वेज में। क्लियर, समझ में आया? और क्या खा सकते हैं बाबू? विटामिन ए, यानी कि आप मछली का सेवन करेंगे ज़्यादा तो आपको कौन सा, किसकी कमी नहीं होगी? रतौंदे की, यानी विटामिन ए की कमी नहीं होगी। मछली का सेवन, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो मछली आपका कह सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरा देखिए, विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। तो बेरी आपको बताया था क्या कंडीशन था बेरी रोग में? क्या होता है बेरी से? कौन बताएगा? हाँ, आपको ये स्वेलन करेगा, सूजन, शरीर में सूजन हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है? थकावट महसूस हो सकती है आपका शरीर में, या तो वो सांस फूल सकता है। ठीक है, सांस का फूलना भी बेरी रोग में आता है। तो विटामिन बी जो होता है, जिससे रोग होता है आपका बेरी का मतलब है सांस फूलना, सूजन, ठीक है, थकावट शरीर में, ये सारे बेरी के लक्षण हैं। क्लियर हुआ? अब आइए विटामिन सी। देखिए सबसे ज़्यादा आपको अगर पूछा जाए तो विटामिन सी से भी अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन सी से जो आपका रासायनिक नाम विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी यानी कि स्कर्वी में क्या होता है बाबू? हाँ, मसूड़ों से सूजन, मसूड़ों में खून आना, यानी मसूड़ों वाली प्रॉब्लम, मसूड़ों में सूजन, पस आना, खून आना, ये सारे जो है इनके लक्षण हैं किसमें? स्कर्वी में। यानी कि आपकी जो मसूड़ों से प्रॉब्लम, ओट से प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें किसमें है? स्कर्वी में आती है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा अगर स्रोत पूछा जाए, यानी क्या खाएंगे कि विटामिन सी सबसे अच्छा मिलेगा, तो क्या खा सकते हैं आप? आंवला। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आंवला है। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, आंवला, नींबू, संतरा, तो सबसे अच्छा कौन सा है? आंवला। तो विटामिन सी से आंवला भी खा सकते हैं, संतरा भी खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या किसके लिए? विटामिन सी के लिए। क्लियर हुआ? अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन जो होता है दूध में नहीं पाया जाता, तो कौन सा विटामिन बताएंगे? विटामिन सी, दूध में बाबू, यानी कि आपका मिल्क। तो क्लियर हुआ? विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब आगे बताने जा रहा हूँ विटामिन डी। देखिए इसमें विटामिन सी में इतना याद रखिएगा, मुख्य स्रोत लिख लीजिए कहीं अगर ना ध्यान में आए तो। मुख्य स्रोत किसका? विटामिन सी का, तो आंवला का। ये कंपटीशन में हाईएस्ट, मतलब ज़्यादातर मात्रा में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बताते हैं। देखिए विटामिन डी, विटामिन डी इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कौन बताएगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका? विटामिन डी का रासायनिक नाम, यानी केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। अब इसकी कमी से, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता? रिकेट्स। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। इसको दूसरा नाम कह सकते हैं सूखा रोग। जैसे आपने देखा है
कि गांव देहात में कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे सही तरीके से लोगों को पोषण नहीं मिल पाता, या तो कह सकते हैं कि वहाँ पे की जो एरियाज़ हैं वहाँ पे विटामिन डी की मात्रा थोड़ा सा कम हो, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स रोग हो सकता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या है? सूर्य है, यानी कि आपका सन जो है यानी सूर्य है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन डी का रोग जान गए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये किसके? विटामिन डी हो गया आपका, क्लियर, समझ में आया? अब आइए अगला विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से आप बता सकते हो जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, या और नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बता सकते हो कि बाझपन, यानी कि जो भी जिसको विटामिन की कमी रहेगा उनमें बाझपन का असर हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन ई का याद रख कर लीजिएगा कि बाझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। आगे देखिए विटामिन के, लास्ट आपको बता दे रहा हूँ, विटामिन के, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, या दूसरा नाम भी है नैप्थोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन या नैप्थोक्विनोन। सबका हो गया बाबू, समझ में आ रहा है ना? फिर आगे देखिए इससे कौन सा रोग होता? विटामिन के, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, या अगला नहीं समझ में आ रहा का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही शरीर में। अगर विटामिन के की कमी की हो कि शरीर में, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी कि शरीर में रुधिर स्राव होगा। यानी क्या कह सकते हो आप कि शरीर से खून जो होगा वो बह जाएगा, रुधिर स्राव हो जाएगा। सभी जानते हो ना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अब आगे समझिए कि रक्त का थक्का का कंडीशन क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फाइब्रिनोजन जो एक प्रोटीन है विशेष प्रकार की, वो शरीर में रक्त का थक्का बनाती है। यानी कि अगर आपको चोट लग जाए कहीं तो खून बहने लगे, रुधिर स्राव होने लगे, तो कौन सी प्रोटीन जो होगा रक्त का थक्का बनाएगी? तो फाइब्रिनोजन। ये देखिए कंपटीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइब्रिनोजन जो होता है एक विशेष प्रोटीन होती है जो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाती है। क्लियर हुआ? और इससे एक और क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन से कि कौन सी प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनने नहीं देती शरीर में। तो रक्त का थक्का नहीं बनने देती वो कौन सी है? हिपैरिन। हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने नहीं देती। क्लियर हुआ सबका? चोट लगने पर जो रक्त का थक्का नहीं जो रक्त का थक्का बनाती है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो बनने नहीं देती वो हिपैरिन है। और कौन सी विटामिन की कमी के कारण क्या होता है रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के। सबका क्लियर हुआ बाबू? देखिए शुरुआत से फिर से समझा रहे हैं आपको। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम बताइए आप, कोई बताए? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रोग कौन सा? रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। उसकी कमी से कौन सा रोग? बेरी। यानी कि शरीर का थकावट, सूजन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके किस में आती है? बेरी में। फिर उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आपको बता ही दिया। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो क्या बताएंगे आप? स्कर्वी, यानी कि क्या कह सकते हैं? जो मसूड़ों से खून आना। ठीक है, ये सारी कंडीशन जो होती है वो स्कर्वी रोग में होता है। फिर विटामिन डी में आइए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, यानी कि कह सकते हैं सूखा रोग।
क्लियर हुआ बाबू। जिसमें आपने देखा कभी काल को एक छोटा बच्चा अगर होता है तो दिखाया जाता है कि पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, ठीक है, और हाथ पतले मतलब लकड़ी के जैसा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो होते हैं रिकेट्स रोगों में होता है। क्लियर हुआ बाबू। फिर विटामिन ई आइए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी, यानी कि बांझपन, यानी कि जिनको विटामिन ई की कमी रहेगी उनका जो होगा बांझपन की कंडीशन ज़्यादा हो सकती है, मे बी, ठीक है, मे बी कह सकते हैं, ज़्यादा चांसेस ऐसे बनते हैं कि जनन क्षमताओं में कमी हो सकती है, ठीक है। अब आइए विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन, ठीक है। तो विटामिन के का कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बना, यानी कि रुधिर स्राव। ये आपका विटामिन क्लियर हुआ बाबू। जो भी कंफ्यूजन हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।